बेटी, मैं तुझे कह कह के थक चुका हूँ। अब रोने से क्या फ़ायदा। शायद भगवान को मेरे बेटे की खुशी देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी उठा लिया। बाबूजी, मुझे इतना गम अपने पति के मरने का नहीं है जितना गम इस बच्चे के पालन पोषण का है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक वही तो हमारे सहारा थे। तू चिंता मत कर बहू, भगवान ने हमारे एक बेटे को उठा लिया तो क्या हुआ। अभी मेरा दूसरा बेटा जिंदा है, अब वही चलाएगा हमारे घर का खर्चा। मगर बाबूजी, घर का राशन तक खत्म हो गया है, अब कल का खाना कैसे बनेगा? हमारे पास एक भी रुपया नहीं है जिससे कि हम राशन खरीद सकें। कोई बात नहीं बहू, राजवीर काम कर कर आता ही होगा, मैं उससे कह दूंगा वो राशन ला दे। पर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तू जाकर मुझे खाना ला दे। माँ मुझे भी खाना दे तो मैं भी दादा के संग बैठ कर खाऊंगा। ठीक है, तू जा अपने दादा के पास बैठ, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ये लीजिए बाबूजी। अब ओए बुड्ढे, सारा खाना खत्म मत कर देना, मुझे भी खाना है, समझा? हे भगवान, ये तो मेरा बच्चा कुचा सब बर्बाद कर देगा। मेरा बड़ा बेटा कितने अच्छे स्वभाव का था, जो उसने कभी नशे को हाथ तक नहीं लगाया था। चाचा चाचा तुम आ गए, मुझे कुछ पैसे दे दो, दुकान से कुछ लाना है। अबे तेरा बाप का मुझे पैसे कमा कर दे गया था, जो मैं तुझे हर रोज पैसे देते रहूं। चल हट यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे देवर जी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है उनके बारे में ऐसा बोलते हुए? क्या नहीं किया तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए? तुम्हें पढ़ाया लिखाया और उनके मर जाने के बाद आज तुम उनका मजाक बना रहे हो। अरे बेटा, तू इस बच्चे से ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है? तुझे पता है कि तेरा बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं है। अब इस बच्चे की परवरिश करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अबे वो बुड्ढे, अपनी इस जुबान को बंद कर ले। मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा है इनके पालन पोषण का, जो मैं इनका ध्यान रखूं। बेटा, कुछ पैसे बचे हों तो दे दे, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अब बहू खाना कहाँ से बनाएगी? मेरे पास नहीं है किसी को पैसे देने के लिए। पूरे घर का खर्चा मैं अकेला कहाँ से करूंगा? वो तो मर गया और इन दोनों माँ बेटे को मेरे सीने पर छोड़ गया। हे भगवान, तू हमें भी उठा ले। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जो नरक की तरह जीना पड़े, और ऊपर से ये ताने और सुनने पड़ते हैं। माँ तुम लोग एक दिन ऐसा आएगा, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू, मुझे लगता है कि ये सारे पैसों की शराब पी आया है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई पैसा बचा हो। मैं सेठ धनराज के पास जाता हूँ ताकि मैं कल का राशन लेके आ सकूँ। ठीक है बाबूजी। धनराज जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। हमारे घर में कल के खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। मैं कल अपने घर के लिए राशन लेकर आऊँगा। अबे बुड्ढे, तेरे पास तो इतना बड़ा खेत है, उसमें कुछ फसल क्यों नहीं कर लेता? अरे धनराज जी, मेरा एक बड़ा बेटा था जो इस दुनिया में है नहीं, और एक छोटा बेटा है जो दिन भर शराब पीता रहता है। तो बताइए सेठ जी, खेती बाड़ी कौन संभालेगा? अब तू ही बता, मैं तुझे पैसे किसके भरोसे दूं? एक बेटा तो तेरा है नहीं और दूसरा शराबी है, फिर तू पैसे कैसे लौटाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है धनराज जी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने पैसों के बदले मेरा खेत गिरवी धर लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो तू अपने खेत के बदले पैसे मांग रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ।
पंडित जी, कल बैंक से पैसे निकाल कर लाए हैं, वो बैग में ही रखे हैं। जाओ बैग में से पैसे लेकर आओ। ये ले, फिर भी पैसे जल्दी लौटा देना, ठीक है? ठीक है। बाबूजी, आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं अभी लकड़ी बीन कर लाती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। चल बेटे, तू भी मेरे साथ चल। अरे लड़की, अरे तू ये धूप में कहाँ घूम रही है? तुझे तो महलों में होना चाहिए। हाँ रे, तू सही कहता है। शक्ल से तो कुंवारी लगती है और चेहरा भी चमकदार है। देखो भैया, मैं एक विधवा औरत हूँ, मुझे जाने दो। वैसे भी मैं इस वक्त बहुत बुरे हालातों से गुजर रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे तेरा पति मर गया है और तू परेशान है, तो हमारे सेठ धनराज के पास आ जा। क्यों उस अधूरी जवानी को बर्बाद कर रही है अकेले रहकर? हाँ, ये सही कह रहा है। अपनी इस जवानी को हमारे नाम कर दे। क्यों इस अधूरी जवानी को बर्बाद करने पर तुली है? आप मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। अरे धनराज भाई, ये चूजा भी बोलने लगा। कौन थे ये लोग और ये तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे? और तुम कौन हो? साहब जी, मैं एक दुखियारी औरत हूँ और मेरे पति काफ़ी समय पहले ही मुझे छोड़ के चले गए थे, और ये लोग पता नहीं कौन थे। अरे मैं तुम्हारी ये लकड़ियाँ मैं पहुँचा देता हूँ घर, और इसे भी ले जाऊँगा साथ। और चाहो तो तुम भी साथ चलो। साहब जी, मैं एक विधवा औरत हूँ और किसी गैर इंसान के साथ बैठना मेरे लिए सही नहीं है, तो आप मेरे बेटे को ले जाइए। अच्छा तो चल बेटे, तू मेरे साथ चल। अरे बेटा, तेरी माँ कहाँ है? वो नहीं आई? अरे बाबूजी, मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा उन्हें कुछ लोग परेशान कर रहे थे। हाँ बाबूजी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये नहीं आए होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने सही समय पर आकर मेरी बहू की मदद की। पता नहीं इस दुनिया में कितनी बुरी नीयत के लोग रहते हैं, जो ये नहीं देखते कि ये एक विधवा औरत है। अच्छा तो बाबूजी, मैं चलता हूँ, ठीक है? पिताजी, ये कौन था और यहाँ क्या करने आया था? बेटा, ये एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अगर ये समय पर नहीं आता तो पता नहीं गुंडे तेरी भाभी के साथ क्या करते।
गुंडे? वो भी इस विधवा औरत को छेड़ेंगे? पिताजी पागल हो गए हो क्या? और मैंने सुना है तुम सेठ धनराज से पैसे कर्ज लेकर आए हो। हाँ बाबूजी, पैसे तो लाए थे पर घर खर्च के लिए। तुम तो अपने पैसे देते नहीं हो, सारे पैसे शराब में उड़ा देते हो। अरे कलंकन, तू मेरे भाई को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाना चाहती है? अपना तू मुंह बंद रख। अरे बेटा, तू इस बेचारी को क्यों उल्टा सीधा बोलता रहता है? ये तो वैसे ही अपने पति के मर जाने के बाद बेचारी आदी हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं पता पिताजी, मुझे सुबह को हर हाल में पैसे चाहिए। मैं जा रहा हूँ सोने। अरे बहू, राजवीर को देखा क्या? कहाँ गया है वो? आज दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें सुबह से ही नहीं देखा है। बहू, मुझे लगता है कि वो सारे पैसे लेके फरार हो गया। दिखे और जाने दो आज उसे। अरे सेठ धनराज जी, ये तो वही विधवा औरत लग रही है, उस दिन अपने रास्ता में छेड़ रहे थे। अरे बाबूजी, ये तो वही लोग हैं जो उस दिन मुझे रास्ते में परेशान कर रहे थे। क्यों रे बुड्ढे, हमने तेरी मजबूरी समझकर उस दिन तुझे पैसे उधार दिए और ये तेरी बहू हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। धनराज जी, इसे माफ़ कर दो। ये बहुत परेशान है जब से मेरा बेटा ख़त्म हुआ है। अबे बुड्ढे, इतनी अच्छी खासी जवान बहू है तेरे घर में, फिर भी तूने हमें नहीं बताया। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है मुझ विधवा के बारे में ऐसा बोलते हुए? अबे बुड्ढे, तेरी इस विधवा बहू की इतनी हिम्मत कि मुझे चांटा मारा। चल ला, मेरे पैसे दे, और नहीं है तो इन कागजों पर साइन कर दे। ये ले, पकड़। अरे भाई तुम दोनों, और ये सब क्या हो रहा है? देख बुड्ढे, आ गया तेरी विधवा बहू का आशिक। धनराज जी, आप ऐसा मत बोलिए। ये तो मेरी विधवा बहू है, ये ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तुझसे पैसे कुछ समय बाद भी ले लेता, लेकिन तेरी इस विधवा बहू ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये सब छोड़ धनराज, पता तेरा कितना पैसा है इन लोगों पर? जा यहाँ से, कल तुझे मिल जाएगा। अरे आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी हम गरीबों को तो रहना ही ना अमीरों के ही नीचे है। ठीक है बुड्ढे, तो मेरा कल पैसा पहुंच जाना चाहिए। अरे तुम लोग घबराओ मत, अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ, और ये धनराज तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, तुम हमारी क्यों मदद कर रहे हो इतनी? तुम तो हमारे अपने भी नहीं हो। अरे बाबूजी, भले ही मैं आपका सगा नहीं हूँ, मगर मेरा भी धर्म बनता है कि गरीब लाचार बेसहारों की सहायता करना तो एक पुण्य का काम है। अरे तुम यहाँ मत आया करो, पता नहीं जमाने के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जमाना चाहे कुछ भी सोचे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे तुमने जो धनराज सेठ के सामने जो बात की थी, क्या वो सच है? क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो? हाँ, और मैं करती भी क्या? कब तक लोगों को ताने सुनती रहती? मुझ विधवा औरत को भी जीने का हक है। अरे अब तो खुश हो जाओ, अब तो धनराज सेठ से तुम्हारा सारा कर्जा भी चुकता करा दिया, अब तो खुश हो जाओ। बचाओ, बचाओ, कोई है? तू अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और मेरा जरा साथ लगाने पर चिल्ला रही है। आने दे पिताजी को। जो तुम दोनों लोग रास्ते में बातें कर रहे थे वो मैंने सब सुन ली थी। वो सारी बातें मैं पिताजी को बताऊंगा। क्यों बेटा, तू इस बेचारी से क्यों झगड़ रहा है? बेचारी? तुम्हें ये बेचारी नजर आ रही है? मैंने आज इसे उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा था जो उस दिन हमारे घर आया था। चुप कर अपना मुंह, तुझे कुछ पता भी है? उसी इंसान ने हमारा सारा खर्च चुकता करवाया है। और तुझे कैसे पता होगा? वैसे तू सारे पैसे लेकर भाग गया था ना, 4-5 दिन से तो घर पे था ही नहीं। तुझे क्या पता घर पे क्या हो रहा है?
तुझे क्या लेना देना घर से? तुझे तो हर वक्त शराब मिल जाए पीने को। तेरी जुबान कुछ ज़्यादा चलने लगी है। चल निकल यहाँ से। अरे तू क्या निकालेगा बहू को? हम खुद ही चले जाते हैं। अब हम उसी लड़के के साथ रहेंगे। चल बहू, पड़ा रहे अब यहीं पर। अरे धनराज जी, उदास कैसे बैठे हो? दुकान पर नहीं गई क्या? दुकान कैसे बंद पड़ी है वो? अरे कहाँ है दुकान? वो तो जलकर अब राख हो चुकी है। ऊपर से सामान और उधार ले रखा था, अब उसका कर्जा कहाँ से चुकाऊं? अरे धनराज सेठ, आप चिंता मत करो। तुम मेरे साथ चलना शहर, वहाँ पर एक कंपनी खुली है, शायद आपकी वहाँ पर कुछ मदद हो जाए। अरे शराबी, उस कंपनी से हमें क्या लेना देना? हमारे धनराज जी को तो कुछ पैसे उधार चाहिए। भाई साहब, बात इस प्रकार है, मैंने सुना है वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। वो हर किसी गरीब की मदद करता है। शायद आपकी लाचारी को देखकर आपकी कुछ मदद कर दे। ठीक है, तेरी भी बात मान कर देखते हैं, शायद कल काम बन जाए। ठीक है तो धनराज जी, कल शाम को आप मेरे साथ चलना। अरे सर, अरे धनराज सेठ, ये तो वही विधवा औरत लग रही है, और अब तो ये अच्छी खासी लगती है। लगता है ये अपनी पति की याद भुलाकर अपने आशिक के साथ रह रही है। तुम्हें अब भी ये बातें करते हुए शर्म नहीं आती, जबकि तुम्हें पता है कि ये मेरे पति हैं। और हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? और हाँ धनराज सेठ, तुम तो बहुत बड़े आदमी थे। वो बात ऐसी है साहब, अब मैं पहले वाला धनराज सेठ नहीं रहा। अब मेरा सब कुछ खाक हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ जी सर, सेठ धनराज की दुकानें साली जलकर राख हो गई, और इसी वजह से इन पर कर्जा हो गया। अब आप ही हमारी उम्मीद बचे हैं। अगर आप कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दें तो आपका बहुत उपकार होगा। याद कर धनराज सेठ, वो दिन जब तू और तेरा चमचा मेरे ऊपर मिलकर अत्याचार करा करते थे, और अब तेरी हालत कैसी हो गई है बताऊं? और वो ऐसे दुख में धकेल देती है जहाँ से इंसान कभी वापस नहीं आ पाता, फिर वो कभी सुख का मुंह नहीं देख सकता। इसलिए तो लोग कहते हैं कि कभी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उस गरीब से निकली हुई बद्दुआ एक दिन इंसान को बर्बाद जरूर कर देती है। हमें माफ़ कर दो, हम आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, हाँ भाभी जी, मैंने जो कुछ आपके साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने साथ रख लो, मैं भी तो आपका सगाई हूँ। माफ़ कर दूं? वो भी तुझे? याद कर वो दिन जो तू हम दोनों के साथ कितना अत्याचार करता था, और आज तुझे अपने साथ रख ले। निकल जाओ यहाँ से, नहीं करनी तुम जैसे मक्कार लोगों की मदद, जो किसी गरीब और परेशान लोगों की मदद नहीं करते।